प्यारे बच्चों, वेलकम अगेन। कल जैसा कि पिछले वीडियो मैंने आपसे बताया था कि हम लसप और मसप को डीपली पढ़ेंगे, तो आइए आज हम लसप और मसप को डीपली पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लसप की बात करेंगे। बेटा ध्यान रखना, लसप लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट का अर्थ होता है सबसे छोटा। लीस्ट का अर्थ होता है सबसे छोटा। यहां पर अगर हम लघु की बात करें तो लघु का भी अर्थ क्या होगा? सबसे छोटा। तो लघु को इंग्लिश में कहते हैं लीस्ट, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये है लघुत्तम समापवर्त। इसकी बात करें तो सबसे पहले इसको शॉर्ट फॉर्म में एलसीएम बोला जाता है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे। तो बेटा लघुत्तम समापवर्त की डेफिनेशन क्या होगी? दो या दो से अधिक संख्याओं के उभयनिष्ठ। सबसे पहला बिंदु जो हार्ड हमको मिला वो मिला उभयनिष्ठ। आखिर ये उभयनिष्ठ होता क्या है? उभयनिष्ठ का तात्पर्य क्या है? बेटा उभयनिष्ठ का अर्थ या उभयनिष्ठ का तात्पर्य होता है कि वह राशि जो उभयनिष्ठ यानी जितनी संख्या दी हुई हो उन सबों में हो या कॉमन हो। उभयनिष्ठ का अर्थ होता है कॉमन, उभयनिष्ठ। अब दूसरा जो शब्द मिला हमको वो मिला अपवर्तक। अपवर्तक का क्या तात्पर्य? अपवर्तक का तात्पर्य होता है बेटा यदि किसी संख्या का दूसरी संख्या में भाग दे तो आंसर जीरो आए, यानी जीरो जिसका भाग देने पे आता है वह उस संख्या का अपवर्तक कहलाता है। ठीक है बेटा, तो दोबारा डेफिनेशन को देखें। दो या दो से अधिक संख्याओं के उभयनिष्ठ अपवर्तक ही उन संख्याओं के समापवर्तक कहलाते हैं, और सबसे छोटा समापवर्तक ही लघुत्तम समापवर्तक कहलाता है। ये बेटा गणितीय डेफिनेशन है, थोड़ी सी आपको हार्ड लग रही होगी, लेकिन इजी डेफिनेशन, या हम दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं उसको देखिए ध्यान से। जैसा कि मैंने पूर्व वीडियो में बताया था, वह छोटी से छोटी संख्या, ध्यान यहां पे ये रखना है जिसमें, देखो बेटा मसप और लसप के अंदर मेरे प्यारे बच्चों दो ही अंतर होता है, एक तो जिसमें और दूसरा होता है जिसका। वो हम मसप में पढ़ेंगे। तो जिसमें दी हुई समस्त संख्याओं का पूरा भाग जाता हो, लसप या लघुत्तम समापवर्त कहलाती है। देखो बेटा यहां पे एक चीज ध्यान रखनी है। क्या रखनी है? जहां भी हमें कम से कम, ये ध्यान रखना है, जहां भी हमें कम से कम, छोटे से छोटा, इस तरह के वर्ड पूछे जाते हैं जिसमें लोएस्ट संख्या है वो पूछ रहा है, तो वहां पे हमें हमेशा लसप निकालना होता है। ठीक है बेटा, नोट डाउन करो, आगे हम एग्जाम्पल लेके चलेंगे। हाँ तो बेटा अब हम पता करेंगे कि किस तरह हम लसप निकाल सकते हैं। देखिए लसप निकालने के लिए, एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो ये ध्यान रखो कि इसे सिर्फ अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ही निकाला जा सकता है। किसके द्वारा? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अब क्या करेंगे हम? जितनी संख्याएं हमें दी हुई हैं उन सबको हम एक साथ रख के उनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और जो हमें गुणज प्राप्त होंगे उनका आपस में गुणा करेंगे। गुणा करने पे जो राशि प्राप्त होगी वो हमारा लसप होगी। जैसे अगर हम कोई उदाहरण लेके चले, मान लो सपोज कोई उदाहरण लें, एक उदाहरण लेके चलते हैं बेटा। सपोज 16, 20 और 30 इनका हमें लसप निकालना है। 16, 20 और 30 का लसप। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया, हम क्या करेंगे? इन सारी संख्याओं को एक साथ लिख लेंगे। तो यहां लिखा हमने 16, 20 और 30। अब देखिए बेटा हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो पहले सबसे छोटी संख्या का भाग देते हैं, और सबसे छोटी संख्या होती है 2। अगर सबसे छोटी संख्या का भाग नहीं जाता तो उससे बड़ी कर देंगे। तो यहाँ पे 2 का भाग देखते हैं, जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है। यदि एक संख्या एक राशि में भी जा रहा है तो भी हमें 2 का ही भाग देना है। 16 में गया 8 बार, 20 में गया 10 बार और 30 में गया 15 बार। अभी भी 2 का जा रहा है। 8 में गया 4 बार, 10 में गया 5 बार, 15 में नहीं जा रहा, 15 के 15। अभी भी देखो 4 में जा रहा है तो 2 का फिर दिया 2 बार, 5 में नहीं गया, 15 में नहीं गया, फिर 2 का जा रहा है तो 2 का दिया 1,
5 और 15। अब देखिए, अब 2 का नहीं जा रहा तो अगली संख्या क्या है? 3। 3 का 5 में नहीं जा रहा, 15 में जा रहा है, 5 वाला 5 का सब में जाएगा 1 1 1। अब हमारे पास बेटा जो संख्या आई, जो गुणज है इसके, वो क्या क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। जैसा कि मैंने लिखा, आपस में गुणा करने पर लसाअ प्राप्त होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम क्या करेंगे? इनका आपस में गुणा करेंगे। आपस में गुणा कैसे करेंगे? सबसे पहले पीछे वाली संख्या को लेंगे और उससे जस्ट अगली संख्या का आपस में गुणा करेंगे। इसका और इसका आपस में गुणा किया तो कितना आया? 15। ठीक है बेटा। अब देखिए, 15 का जो राशि हमें प्राप्त हुई उसका गुणा अगली संख्या से करेंगे। कितना आया बेटा? 30। अब ये 30 हमें प्राप्त हुआ, इसका गुणा किससे करेंगे? अगली राशि से। कितना आया बेटा? 60। अब इस 60 का गुणा अगली राशि से करेंगे। कितना आया बेटा? 120। इस 120 का गुणा अगली राशि से करेंगे तो कितना आया बेटा? 240। यानी कि हमारा जो लसाअ है वो है 240। यानी 240 बेटा वो संख्या है जिसमें 16 का भी पूरा भाग जा रहा है, 20 का भी भाग जा रहा है और किसका जा रहा है? 30 का। यानी 240 में 16, 20 और 30 तीनों राशियों का पूरा पूरा भाग जाएगा और शेषफल 0 बचेगा। तो 16, 20 और 30 का लसाअ कितना हुआ बेटा? बराबर 240। एक और एग्जांपल लेके चलेंगे, पहले इसको नोट डाउन करो। हाँ तो बेटा और उदाहरण लेके चलते हैं। जैसे बुक के क्वेश्चंस, आपकी बुक के क्वेश्चंस लेके चलते हैं जो 6ठी से 8वीं तक की बुक के अंदर मिलेंगे आपको। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 16, 20 और 24 से पूरी पूरी विभाजित हो। यानी वह संख्या जिसमें 16, 20 और 24 का पूरा पूरा भाग जाता हो। और दूसरा एग्जाम्पल है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 12, 15, 36 व 45 का भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 4 शेषफल बचे। यानी ये 2 एग्जाम्पल है, मैं आपको दोनों को हल करके दिखाऊंगा। पहले हम पहले एग्जाम्पल को लेके चलेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल, हमें पता है कि छोटी से छोटी आई है, मतलब लसाअ निकालना है। और लसाअ कैसे निकालते हैं? लसाअ निकालते समय हम क्या करते हैं? तीनों राशियों को एक साथ रख के अभाज्य गुणनखंड तो रख लेते हैं बेटा। 16, 20 और 24। अब इसके हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड। 2 से दिया 8 बार, 2 से दिया 10 बार और 2 से दिया 12 बार। फिर 2 का गया, देखिए बेटा 4, यहाँ आगे 5, यहाँ आगे 6। अभी भी 2 का जा रहा है, ये 2, ये 5 में नहीं जाएगा और 6 में जाएगा 3 बार। फिर 2 का जा रहा है, ये 1, 5 के 5 और 3 के 3। फिर 3 का जाएगा, वो जाएगा 1, 5 के 5 और 1। फिर 5 का जाएगा लास्ट में, ये 1, 1 और 1। अब हमारे पास क्या क्या है? अब बेटा इनको ले लेते हैं, हम इन संख्याओं को ले लेते हैं। तो ये 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब मैंने जैसे आपको पहले बताया था, इसका मल्टीप्लाई इससे करना है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, 4 का 2 से करेंगे तो 8 आएगा, 8 का 2 से करेंगे तो क्या आएगा? 16 और 16 का 3 से करेंगे तो कितना आएगा? 48 और 48 का इससे करेंगे तो आएगा 240। 240 का मतलब क्या हो गया? लसाअ जो है वो आ गया हमारा 240। यानी 240 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 16 का भी भाग जा रहा है, जिसमें 16 का भाग भी जा रहा है, 20 का भी जा रहा है और 24 का भी जा रहा है। हमने क्या किया बेटा? पहले इनके अभाज्य गुणनखंड किए, फिर उनका आपस में गुणा किया। गुणा करने पे हमको 240 प्राप्त हुआ। तो 240 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 16 का भाग भी जाता है, 20 का भी और 24 का भी। नेक्स्ट एग्जांपल को लेके चलते हैं बेटा। वह छोटी से छोटी संख्या, वापस वही आया, छोटी से छोटी संख्या। इट मीन्स क्या है कि हमें लसाअ निकालना है और संख्या है हमारे पास। लसाअ निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सभी को एक साथ रखेंगे और संख्या है हमारे पास 12, 15, 36 और 45। यहां पे बेटा इस सवाल के अंदर एक अलग भाग भी दिया हुआ है सवाल का। वो क्या है कि इन सभी का भाग देने में
प्रत्येक दिशा में 4 शेषफल बचे। ये इसका एक अलग पार्ट है क्वेश्चन का, जिसको हम बाद में सॉल्व करेंगे। पहले तो हम क्या करेंगे, इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे लसाअ प्राप्त करने के लिए। चलो बेटा करते हैं। तो पहले हम किसका भाग दें, 2 का ही देते हैं। 2 से दिया 6 बार, 15 में नहीं जाता, इसमें 18 बार, 45 के 45। फिर 2 का दिया, 6 में गया 3 बार, फिर ये 15, ये 9 और 45 के 45। अब बेटा 2 का नहीं जा रहा तो हम किसका देंगे, 3 का। 1 बार, 5 बार, 3 बार और 15 बार। अब देखो बेटा फिर 3 का जा रहा है, 3 का जा रहा है तो कितने टाइम गया, ये 1, 5 का 5, 3 में गया 1 बार और 15 में गया 5 टाइम। अब 5 का देंगे, ये 1, 1, 1 और 1। अब हमारे पास क्या संख्या आ गई बेटा, हमारे पास आया 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। अब इसका वही आपस में आपको गुणा करना है, जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूं कि आपको कैसे गुणा करना है। जब इनका आपस में हम गुणा करेंगे तो हमारे पास राशि आएगी 180, और ये 180 क्या होगा बेटा, ये हमारा होगा LCM या लसाअ। ये हो गया 180। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन के दूसरे भाग की, कि प्रत्येक दिशा में 4 शेष रहे। अभी अगर सारी संख्याओं का भाग देंगे, जैसे 12 का देंगे, 15 का देंगे, 36 का देंगे या 45 का देंगे, इनमें से किसी भी संख्या का भाग जब हम 180 में देंगे तो आंसर क्या आएगा, रिमेनिंग 0। आना क्या चाहिए बेटा, 4। तो हम क्या करेंगे, अगले भाग के लिए 180 में क्या जोड़ देंगे, 4, 184, 184 हो गया। 184 वो संख्या हो गई जिसमें भाग देने पर किसका, 12 का, 15 का, 36 का या 45 का, प्रत्येक दिशा में क्या शेष रहेगा, 4। तो ये हमारा आंसर है। आंसर क्या है बेटा, 184। समझ में आया, नोट डाउन करो। हाँ तो बच्चों, एक बात जो आपको ध्यान रखनी है वो क्या है कि भिन्नों की जोड़ बाकी एडिशन सब्सट्रैक्शन करते समय अगर भिन्नों के हर समान नहीं है तो हम हमेशा लसाअ लेकर ही करेंगे। लसाअ लेकर ही हम उनका एडिशन और सब्सट्रैक्शन जोड़ या बाकी करेंगे। क्या कारण है बेटा लसाअ लेना पड़ेगा, जब तक भिन्नों के हर समान नहीं होंगे तब तक न तो हम उनको जोड़ सकते हैं और न घटा सकते हैं। लसाअ लेके एक हर हमें मिल जाता है जो कॉमन होता है, जो सबके समान होता है, और उसके कारण हम फिर जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। एक एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे यहाँ पे 1/4, 2/5, 3/10 है, किसी का हर समान नहीं है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, LCM लसाअ लेना ही पड़ेगा। ले लेते हैं 4, 5 और ये 10। 2 का गया 2 बार, 1 बार और ये 5 बार, सॉरी यहाँ 5 का 5 ही आएगा। देखो 2 का फिर जा रहा है 1, 5, 5, फिर यहाँ 5 का गया 1, 1, 1। अब बेटा हमारे पास क्या राशि आ गई, 2 इंटू 2 इंटू 5, और इनका आपस में जब हमने इंटू किया तो हो गया हमारे पास 20 आ गया हमारा लसाअ। देखो बेटा 20 को हम यहाँ लिख देंगे। अब कल मैंने आपको तरीका बताया था पिछले वीडियो में कि हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बेटा, इस 20 को डिवाइड करना है किससे, 4 से, यानी देखिए 20 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 5 आ गया आंसर। और ऊपर जो अंश होता है उसका क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 5, तो यहां हमने लिख दिया 5। नेक्स्ट देखिए, सॉरी प्लस, अगर प्लस का निशान है तो प्लस का लगा दिया। नेक्स्ट 5 से डिवाइड किया 20 को, तो 20 इज डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 4 आंसर आया, और इसको मल्टीप्लाई किया अंश 2 से, तो ये हो गया 8। यहां पे हमने लिख दिया 8, फिर प्लस का निशान तो प्लस का आ गया। अब 20 को डिवाइड करना है 10 से, यानी 20 इज डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू क्या आ गया बेटा 2, और मल्टीप्लाई अंश से करते हैं 3 से, तो क्या आया 6, ये आ गया 6। अब देखिए बेटा, इन सभी को हमें जोड़ना है। जोड़ेंगे तो क्या होगा, बराबर देखिए इनको जोड़िए, जोड़ेंगे तो क्या होगा, 90 आया, 90/20, और ये इसका हो गया आंसर।
यानी कुल मिला के मेरे जो कहने का तात्पर्य है वो ये है कि जब भी हम भिन्नों को जिनके हर समान नहीं है उनको जोड़ते या घटाते हैं तो हमें इस तरह लसापा लेके ही जोड़ना या घटाना पड़ेगा। ठीक है बेटा, नोट डाउन करो। हाँ तो बेटा समझ में आया होगा आपको लसापा अच्छी तरह से। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मसापा के बारे में डिटेल से अपन चर्चा करेंगे और उसके बाद लसापा और मसापा की जो प्रॉपर्टीज होती है वो और इनके अंदर आपस में क्या संबंध है वो उसकी हम डीपली जानकारी हासिल करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।